मतलब आपको पहला राउंड अपने होश में ही रखना है, दूसरा राउंड भी होश में ही मस्त कदम ताल के साथ, तीसरे राउंड में जो बंदे हैं उनके कदमों से ज्यादा रफ्तार से आपको कदम रखना है और चौथे राउंड में तो पूरा लगा देना है कि डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाने में भाई लोग गलती कर रहे हैं। तो 16 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपको लग रहे हैं और आप 5-6 डॉक्यूमेंट्स लेकर के जा रहे हैं। अब 5:30 समय दिया जा रहा है, फिर भी बहुत सारे युवा जो है रनिंग क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक जतवाल इन्फॉर्म में। तो दोस्तों आज का वीडियो भोपाल आर्मी अग्निवीर भर्ती में जो भी भाई लोग गलती कर रहे हैं उसके ऊपर होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं लगातार 2 दिनों से आर्मी अग्निवीर भर्ती भोपाल में रिव्यू ले रहा हूं और रिव्यू के दौरान जो भी मुझे भाई लोगों ने बताया है और जिनका भी फिजिकल हुआ है और उसके साथ साथ जो मेडिकल पास हुए हैं और उसके साथ साथ जो दोस्तों फिजिकल फिट हुए हैं और डॉक्यूमेंट्स में पास हुए हैं, उन्होंने जो कुछ बताया है मैं वो सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों आपको मेरा एक डायरेक्टली बताना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे भाई जो गलती कर रहे हैं आगे चल के आने वाले भाई वो गलती न करें। तो सबसे पहली बात दोस्तों, रनिंग बहुत सारे युवा क्यों फेल हो रहे हैं ये भी कारण भाइयों ने बताया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों फिजिकल पास कैसे युवा कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा और मेडिकल में किस कारण से बहुत सारे भाइयों को रीमेडिकल मिल रहा है ये भी बात मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात करेंगे दोस्तों कि डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाने में भाई लोग गलती कर रहे हैं। तो पहली बात दोस्तों, जैसे ही आप रनिंग क्वालिफाई करते हैं तो आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होता है, और लेकिन आप जैसे ही रनिंग करने जाते हैं उससे उस समय एंट्री करते समय भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो वो तो मेजर सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, नॉर्मल सा आपका एक तो एडमिट कार्ड और 10th की मार्कशीट, ये तो सभी के पास रहती है। अब मेन बात कि जो है आर्मी अग्निवीर का जैसे आप रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं वहां पर, उसके बाद आपका दोस्तों रनिंग क्वालिफाई करने के बाद चिनअप वगैरह होता है, जिगजैग बैलेंस होता है, 9 फीट की दोस्तों आपको गड्ढा खुदाया जाता है और उसके बाद आपका दोस्तों क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो उसमें 16 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपको लग रहे हैं और आप 5-6 डॉक्यूमेंट्स लेकर के जा रहे हैं और फिर बहुत बाद में आके बोलते हैं कि यार हमको डॉक्यूमेंट में भगा दिया, यार हमको टाइम दे दिया कि आप 4 दिन बाद आके डॉक्यूमेंट्स लाओ या 2 दिन बाद आके डॉक्यूमेंट्स लाओ, नहीं तो आपको हम रिजेक्ट कर देंगे। अब ऐसा बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं कि हमको जो है डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, हमको पता ही नहीं था डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो में ये भी बात बता दूं मैं आपको 16 डॉक्यूमेंट्स के नाम क्या क्या है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां पर वो पहला ही लिंक रहेगा, उस पर आप क्लिक करके आपके भोपाल यारों में जितने भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना, जिसमें आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सरपंच कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रेसिडेंस प्रूफ सर्टिफिकेट, एफिडेविट, नोटरी, अनमेरिड सर्टिफिकेट, 10th 12th की मार्कशीट, आपकी 20 फोटो व्हाइट बैकग्राउंड वाली और सभी की 6-6 फोटो कापी, ऐसे 16 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वो बना के जाइएगा, तभी आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है आप क्वालिफाइड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकेंगे। अब रही बात दोस्तों, बहुत सारे भाई का मैंने रिव्यू लिया, उनमें से उन्होंने बताया कि समय तो 5:45 पूरा दिया जा रहा है, 5:30 से तो समय दिया ही नहीं जा रहा है। तो अब 5:30 समय दिया जा रहा है, फिर भी बहुत सारे युवा जो है रनिंग क्वालिफाई क्यों नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे भाई बोलते थे कि मेरा ग्राउंड पर टाइम 4:45 था, मैं रनिंग में जो है फेल हो गया, ऐसे कुछ लोगों ने रिव्यू में बताया। और साथ साथ कुछ लोगों ने बताया कि मेरा 5:20 टाइमिंग था, 5:10 था, फिर भी मैं रनिंग में जो है रह गया। तो दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि ये गलती करने के कारण हम जो है रनिंग में रह रहे हैं। तो पहली बात दोस्तों उन्होंने ये बताया कि हमने पहला राउंड बहुत तेजी के साथ मारा। अब पहला राउंड उन्होंने तेजी के साथ मारा, और रही बात दोस्तों फिर दूसरे राउंड में भी उन्होंने अच्छे से ही नॉर्मल तेजी के साथ ही मारा, लेकिन तीसरे राउंड आते तक उनका दोस्तों जो है रनिंग का स्पीड एवरेज चलते रहा, लेकिन चौथे राउंड में आकर के पैर भर गए। और जब दोस्तों चौथे राउंड में जब उनका लास्ट राउंड चल रहा था तो 50 मीटर पे आकर के जो है वो जो है रास्ते से छड़ गए। ये बहुत सारे भाइयों के साथ ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों ये आपके साथ न हो, इसके लिए उन्होंने ये भी बात बताई रिव्यू में कि जो है कोई भी बंदा अगर से फिजिकल देने आता है तो उसको जो है पहला राउंड बेहोश में नहीं मारना है, उसको होश में मारना है। और दूसरा राउंड उन्होंने बताया कि वही नॉर्मल स्पीड के साथ आपको दूसरा राउंड मारना है, लेकिन तीसरे राउंड में आपको अपने आगे वाले बंदे के पैर को देखना है और पैरों को देख करके उसको नोटिस करना है कि वो जितने रफ्तार से पैर रख रहा है उससे हम थोड़ी ज़्यादा रफ्तार से पैर रखें। अब तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद चौथे राउंड में आपको ये कुछ भी बातें गौर नहीं करना है, आपको ये सोचना है कि अब मेरा लास्ट राउंड है, आपको पूरा स्टेमिना आपका चौथे राउंड में लगा देना है। मतलब आपको पहला राउंड अपने होश में ही रखना है, दूसरा राउंड भी होश में ही मस्त कदम ताल के साथ, तीसरे राउंड में जो बंदे हैं उनके कदमों से ज़्यादा रफ्तार से आपको कदम रखना है और चौथे राउंड में तो पूरा लगा देना है, क्योंकि आपको उसके बाद तो दौड़ना नहीं है कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो उसके बाद तो आपको दौड़ना नहीं है, इसलिए आपको चौथा राउंड में पूरा आपका स्टेमिना लगा देना है। तो ये हो गई रनिंग। जो फेल हुए उन भाइयों ने बताया जो अपना एक्सपीरियंस वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये उन्होंने ऐसा बताया। तो ये टिप्स अपने फॉलो कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 100 लोगों का बेज बन रहा है।
कोई ज़्यादा का बैच तो बन नहीं रहा है कि आपको 100 लोगों का बैच कम से कम दोस्तों 100 मीटर तक जाने पर पूरे पूरे बंदे खुले हो जाते हैं, यानी जगह मिल जाती है आपको घूमने के लिए। पहले भर्ती में होता था 300 का बैच बनाया जाता था तो कम से कम 200-300 मीटर तक आपको जगह ही नहीं मिलती थी, आप पीछे रह जाते थे। लेकिन यहाँ पर 100 बंदों का बैच बन रहा है, कहीं में तो 77-80 का भी बैच बन रहा है दोस्तों। तो आपको दोस्तों 100 मीटर के बाद आपको भागने के लिए पूरी प्रॉपर जगह मिल जाएगी, तो आपको कोई हेडेक लेने की जरूरत है ही नहीं। अब रही बात, ये तो हो जाता है। अब रही बात, हम रनिंग भी पास कर लिए। रनिंग पास करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों आ जाती है मेडिकल की बारी। तो 4 बजे आपको अंदर घुसाया जा रहा है सुबह के, और दोस्तों आपको जो है शाम के कम से कम 10 बजे तक, या 10 नॉर्मली 8 बजे तक 7 बजे तक छोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों कुछ भाइयों को रीमेडिकल मिला, उन्होंने बताया कि रीमेडिकल उनको मिल रहा है, तो ज़्यादातर किस पॉइंट में मिल रहा है। तो पहली बात, सब कुछ तो दोस्तों वो लोग चेक करते हैं, लेकिन हमको सिर्फ अपनी दोस्तों 2 चीज़ें चेक करवाना पड़ता है, अपने आप में हमको चेक करवाना पड़ता है। पहला तो दोस्तों अपनी आंखों से हमको डिस्टेंस विजन, जो दूर से हमें ABCD पढ़ने को बोलते हैं, वो चेक करवाना पड़ता है। और दूसरी चीज़ हमको कलर ब्लाइंडनेस चेक करवाना पड़ता है। और इसके अलावा एक पॉइंट है दोस्तों कि बहुत सारे भाई मेडिकल के दौरान घबरा जाते हैं, तो जो हाथों को ऐसा रखा जाता है और ऐसा ऐसा उनके हाथों को चेक किया जाता है, तब वो उनके हाथ कांपने लगते हैं। तो हाथ कांपते हैं दोस्तों, तो उनको वही रीमेडिकल पॉइंट मिल रहा है। तो दोस्तों ये क्यों मिल रहा है हाथ कांपने वाला प्रॉब्लम? क्योंकि दोस्तों वो घबरा रहे हैं। तो पहली बात तो आपको घबराना नहीं है मेडिकल के दौरान। दूसरी बात दोस्तों, आप कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें दोस्तों नंबर छुपे हुए रहते हैं, उसकी आप घर से प्रैक्टिस करके जाए। मोबाइल में गूगल में रहता है सारा कलर ब्लाइंडनेस के जो है सैंपल दिए गए, आप वहाँ से उसको देख के जाए। और उंगली चला के भी बताना पड़ता है कि ये लाइनिंग किधर जा रही है कलर ब्लाइंडनेस में, तो वो भी आप देख के जाए। अब इतना हो गया, तो ये मेडिकल के आपके 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट हो जाता है दोस्तों आपका डिस्टेंस विजन। बहुत सारे भाई को जो 6 आर्मी अग्निवीर में दोस्तों GD में आपके 6x6 का डिस्टेंस विजन मांगा गया है, और ट्रेडमैन और क्लर्क वगैरह में दोस्तों 6x9 भी चल जाता है, लेकिन आर्मी GD में बंदूक चलाने का काम है दोस्तों, तो आपको जो है दोस्तों इसमें 6x6 का आँख मांगा जाता है। तो अब जो है 6x6 की आँख में सभी को 6x9 तक तो प्रॉपरली दिख जाता है, पर 6x9 लास्ट वाले जो अक्षर नहीं दिखते। तो मैं आपको बता दूं 3-4 प्रकार के चार्ट है डिस्टेंस विजन के, गूगल पे आपको इजीली मिल जाएंगे। आप वहाँ पर अपने घर में 10 फीट की दूरी पर उसको चिपका ले और घर से ही दोस्तों उसकी प्रैक्टिस करके चले जाए। और अगर से जिसकी आँख 6x6 नहीं है, तो वो 2-3 चार्ट को रट के चले जाए। मैं तो सीधा सा बात बता रहा हूँ, चार्ट को रट के चले जाए, आपको इजीली वहाँ पर आप डिस्टेंस विजन में भी पास हो जाएंगे। और इसके अलावा आप एक बार हॉस्पिटल में भी चेक करवा लें। हॉस्पिटल में चेक करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा तो यार 6x6 है ही नहीं, 6x9 है और इतनी जल्दी कवर भी नहीं हो सकता इतना पॉइंट, तो आप 3-4 चार्ट को अपने घर में 10 फीट अपना जो है 10 फीट की दूरी पे चिपका करके नॉर्मली वहाँ से अपना तीनों चार्ट को रट ले, वहाँ पर आप डिस्टेंस विजन में भी फिट हो जाएंगे। तो ये मेरा आपसे निवेदन है। अब रही बात, मैंने सारा कुछ बता दिया कि एंट्री से लेकर के रनिंग फेल क्यों हो रहे बच्चे और बेच कितने का बन रहा है, उसके बाद सर रनिंग पास होने के बाद मेडिकल फिजिकल पास होने के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लग रहे हैं, लिंक मैंने डॉक्यूमेंट्स का डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वो देख लेना। और तीसरे में मैंने ये बता दिया कि मेडिकल में कहाँ प्रॉब्लम मिल रहा है। और तीसरा दोस्तों जो है, आप जो है जो डिस्टेंस विजन में आपके आँख के द्वारा आपको डिस्टेंस विजन में जो है ABCD पढ़वाया जाता है, तो आपको एक आँख बंद करना पड़ता है। तो बहुत सारे युवा क्या करते हैं, आँख को दोस्तों पूरा बंद कर देते हैं और उस पर उंगली जोर से दबा देते हैं, और फिर जैसे ही दूसरी आँख खुल के उनको ये आँख से पढ़ने बोला जाता है, तो वो आँख दबी होने के कारण उनको सब धुंधला धुंधला दिखता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आँख आप दबाते हैं तो अपनी आँख को आपको बंद नहीं करना है, सिर्फ उस पर हल्का सा ऐसा उंगलियां रखना है, यानी इसको कुछ बंद नहीं करना है, हल्की सी आपको इस पर उंगली रखना है, ताकि आप इस आँख से जब देखें तो दोस्तों आपको धुंधलापन न दिखे। यही मेरे से आपसे निवेदन है। तो आपको आंखें पूरी दबाना नहीं, सिर्फ हल्की सी उंगली रखना है और आँख को खुली रखना है। तो मैंने कुछ मेन पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर दिए। हालांकि वीडियो लंबा है, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ ये वीडियो में बहुत सारी जानकारी छुपी हुई है। तो आपको बता रहा हूँ, अगर से ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जिन भाइयों का भी फिजिकल है उन तक जरूर शेयर करना। और इस चैनल के माध्यम से ऐसा कुछ लगा होगा कि आपका बड़ा भाई छोटा भाई अगर से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो भर्ती के दौरान आपको काम में आ रही, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नहीं तो मैं सब्सक्राइब करने नहीं बोलता, बहुत सारे भाइयों के साथ जो हो रहा है वो आपके साथ ना हो और छोटी सी गलती के कारण आप आर्मी की वर्दी से न पिछड़ जाए। क्योंकि भाई ये जो एज होती है, किसी की लास्ट एज है तो किसी की फर्स्ट एज है, कोई फर्स्ट एज में लग जाएगा तो कोई लास्ट एज में वो ओवर एज हो जाएगा। इसलिए आप बहुत सतर्कता और सावधानी के साथ भर्ती देखें। जय हिंद, जय भारत।